अच्छा जी, फिर ये मैं बड़े बेहतरीन किस्म के टॉपिक पे लेकर आया, कॉन्कैटिनेशन से रिलेटेड टॉपिक है ये। ये कहता है कि यार ES5 के अंदर हमने कुछ कॉन्कैटिनेशन पढ़ी थी कि हम जब चाहें हम किसी स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ जोड़ सकते हैं, हम जब चाहें किसी स्ट्रिंग को नंबर के साथ जोड़ सकते हैं, हम जब चाहें किसी स्ट्रिंग को किसी वेरिएबल के साथ हम जोड़ सकते हैं। लेकिन उस जोड़ने के लिए जरूरी क्या था, हमारे पास एक इधर प्लस का साइन, तभी हमारी कॉन्कैटिनेशन होती थी। अच्छा जी, तो ये कहता है कि भाई ES6 हमारे पास एक नई चीज लेकर आया जिसका नाम था टेम्पलेट लिटरल्स। वो टेम्पलेट लिटरल्स क्या कहते थे हमें, वो टेम्पलेट लिटरल्स ये कहते हैं कि भाई साहब हम आपको ये प्लस वाली पंचायत से हम आपको आजाद कर देंगे। आओ जरा देखते हैं कैसे। मेरे पास एक टेक्स्ट है मोहम्मद, मुझे इसके साथ एक दूसरे टेक्स्ट को प्लस करना है सुफियान। तो मुझे कुछ इस तरह से मुझे कॉन्कैटिनेशन करनी पड़ती थी। लेकिन इस कॉन्कैटिनेशन में नुकसान क्या था कि मेरे पास देखो बाकायदा टेक्स्ट बना हुआ चिपक के आ रहा है। अगर मुझे अगर इनके दरमियान मुझे अगर स्पेस बनाना है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और प्लस लगाओ और फिर इनके दरमियान स्पेस दो। तो ये मुझे क्या लगता है काफी दफा हमारे लिए ये बड़ा ही आजमाइश भरा हमारे लिए इशू हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वही वाली बात पर आता हूँ, थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पर आके ज्वाइन नाउ करने की कोशिश की थी। यहाँ मेरे पास फर्स्ट नेम है, यहाँ मेरे पास लास्ट नेम है। हम इस फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को क्या करेंगे भाई साहब, हमें यूजर को शो करवाना है। यूजर से हम लेके कैसे ये, भाई फॉर एग्जाम्पल यूजर ने दिया फर्स्ट नेम मोहम्मद और लास्ट नेम सुफियान। अब मुझे इन दोनों टेक्स्ट को मुझे जोड़ना है, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले फर्स्ट नेम लिखना पड़ेगा, फिर मुझे लगाना पड़ेगा प्लस, फिर मुझे लिखना पड़ेगा लास्ट नेम, लेकिन चिपका हुआ आएगा ये, तो फिर मैं क्या करूं, फिर मैं यहाँ पर आके एक और दफा प्लस लगा के बीच में आके बाकायदा स्पेस दूं। अब ये चीज ना हमें ये काटती है, ये हमें बहुत ज्यादा परेशान करती है। सोचिए अगर मुझे एक बहुत लंबा चौड़ा टेक्स्ट लिखना पड़ता, हाय मिस्टर, अब मिस्टर के बाद फिर मुझे क्या करना पड़ता, प्लस फर्स्ट नेम प्लस फिर स्पेस फिर प्लस फिर लास्ट नेम, वेलकम टू आर वेबसाइट। कितनी देखो मुझे मेहनत करनी पड़ी इतने से टेक्स्ट के लिए यार, एक जिंदगी में अजाब मुझे चीज लग रही है ये। अब इसी चीज को कौन क्या किया इन्होंने, इसी चीज को इन्होंने आसान किया किसके जरिए भाई साहब, टेम्पलेट लिटर के जरिए। कैसे, इन्होंने कहा कि भाई टेम्पलेट लिटर का रूल क्या है हमारे पास, सबसे पहले क्या आएगा आपके पास, बैकटिक। बैकटिक का होता है हमारे पास स्केप के नीचे वाला बटन। और फिर ये क्या कहते हैं हमें कि जो भी आपको स्ट्रिंग लिखना है आप चिल होकर अपना स्ट्रिंग लिखो। हमने कहा भाई साहब हाय मिस्टर, मिस्टर के बाद ये कहता है भाई साहब क्या जावास्क्रिप्ट लिखनी है, मैं कहता हूँ हाँ भाई साहब मुझे जावास्क्रिप्ट लिखनी है। जावास्क्रिप्ट लिखने का रूल क्या है हमारे पास, डॉलर विद कर्ली ब्रैकेट। हमने यहाँ पर अगर लगाया डॉलर विद कर्ली ब्रैकेट, हमने लिखा भाई साहब फर्स्ट नेम, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या लिखा, डॉलर विद कर्ली ब्रैकेट लास्ट नेम, और फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, वेलकम टू आर वेबसाइट। अब ये चीजें हमारे लिए कितनी देखें ज्यादा हमारे लिए आसान हो गई। और अगर आप देखें तो बाकायदा इससे जगह भी देखें थोड़ी देखें कम घेरी है। यानी कि सोचिए अगर 5-6 अगर और प्लस प्लस के साइन होते ना तो हम वैसे ही आधे पागल हो चुके होते कि इतने सारे प्लस है करूंगे मैं यार, मैं इनका बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं हम। तो टेम्पलेट लिटरल्स ने हमारी जिंदगी इंतहाई क्या करती, आसान करती। बोलते क्या है भाई हम इसको, टेम्पलेट लिटरल्स। आए भाई साहब ये कहाँ पे थे, ES6 के अंदर। होता क्या है भाई साहब इसके अंदर, बैकटिक का कैरेक्टर कब होता है, कहाँ होता है भाई साहब, ये टैब के ऊपर होता है। और होता क्या है भाई साहब इसके अंदर, हमें जब भी हमें कोई जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो डॉलर विद कर्ली ब्रैकेट्स। आसान है ये, कोई इश्यू तो नहीं भाई साहब किसी को इसके अंदर। और देखें इन्होंने हमें देखो एक और चीज समझाई कि जब भी मैं चाहूँ मैं सिर्फ प्लस माइनस वगैरह भी मैं इसके अंदर करवा सकता हूँ, क्योंकि प्लस माइनस वगैरह जो चीजें हैं वो किसका पार्ट है हमारे पास, जावास्क्रिप्ट। बस जावास्क्रिप्ट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डॉलर विद कर्ली ब्रैकेट्स। याद रहेगा। अच्छा जी, अब इन्होंने आपको एक प्यारा सा असाइनमेंट दिया है, ये असाइनमेंट सारी बात आपने करना है। और ये असाइनमेंट क्या है हमारे पास, क्रिएट फंक्शन फुल नेम। आपको एक ऐसा फंक्शन बनाना है, उस फंक्शन का नाम क्या होगा आपके पास, फुल नेम। याद रहे वही वाली बात जो मैं अक्सर बच्चे आपसे करता हूँ कि जब भी आपको कोई असाइनमेंट मिले तो आपको उसको वन बाय वन आपको पढ़ना है सुकून से, और पढ़ के उसके ऊपर आपने इम्प्लीमेंटेशन करनी है। तो लाइन नंबर पहली आपसे क्या मांग रही है, कह रहा है भाई साहब एक फंक्शन बनाओ फुल नेम का। फंक्शन कैसे बनेगा, फंक्शन का कीवर्ड फुल नेम उसका नाम होगा, पैरेंथेसिस होंगे और फिर कर्ली ब्रैकेट्स। फिर लाइन नंबर 2, दो पैरामीटर भाई साहब ये ले सकता है। कौन कौन से पैरामीटर, एक पैरामीटर का नाम होगा फर्स्ट नेम, दूसरे पैरामीटर का नाम होगा लास्ट नेम। जो भी चीज पैरामीटर होती है वो बेसिकली क्या होती है, एक अदर वेरिएबल समझ लो, एक अदर आपके अंदर क्रिएट हो जाता है। फिर हम क्या करेंगे लाइन नंबर 3 के ऊपर, एड देम टुगेदर कॉन्कैट एंड रिटर्न रिजल्ट इन अपर केस। उन दोनों को आपने क्या करना है भाई साहब, कॉन्कैटिनेशन करनी है। कॉन्कैटिनेशन कौन से तरीके से करोगे, ES6 के तरीके से करोगे। और फिर आपको क्या करना है भाई साहब, आपको उसका रिजल्ट क्या कर देना है भाई साहब, रिटर्न कर देना है।
रिटर्न के क्या काम होते हैं? दो काम होते हैं। पहला काम क्या होता है? रिटर्न के नीचे की लाइन नहीं चलती। दूसरा काम क्या होता है भाई साहब? जो भी चीज रिटर्न होगी वो मुझे कहाँ मिलेगी? जिस जगह मेरा वो फंक्शन कॉल किया जाएगा। फिर लाइन नंबर 4, इन्वोक। इन्वोक का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज को कॉल करवाना। इन्वोक फुल नेम एंड पास सम वैल्यूज। फुल नेम जो आपने प्यारा सा फंक्शन बनाया था, उस फंक्शन को आप क्या करा दोगे मेरे भाई? कॉल करवाओगे। कॉल करवाने के लिए क्या चीज की जरूरत होगी? फुल नेम लिखोगे और फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा? राउंड ब्रैकेट्स। उन राउंड ब्रैकेट्स से आप क्या करोगे भाई साहब? इसको आप कॉल कराओगे और इसको आप दो अदद वैल्यूज आप पास करोगे। और वैल्यूज क्या होंगी? कुछ भी हो सकती हैं। मिलाद लिखेगा मिलाद रजा, मैं लिखूंगा मोहम्मद सुफियान, हमाद भाई लिखेंगे हमाद शेखानी। आपका जो भी नाम होगा वो आप नाम लिखोगे। और फिर आप क्या करोगे भाई साहब? लॉग रिजल्ट। आपको रिजल्ट क्या करना है भाई साहब? कंसोल डॉट लॉग के अंदर आपको रिजल्ट लाके दिखाना है। फिर आपको क्या करना है? फिर आपको उन आर्ग्यूमेंट्स को आपको क्या करना है मेरे भाई? चेंज करना है। आपको उन आर्ग्यूमेंट्स क्या करने हैं? चेंज करना है। पॉइंट नंबर 6 तक आपको ये करना है। पॉइंट नंबर 7 को फिलहाल आप बिल्कुल इग्नोर कीजिएगा। पॉइंट नंबर 6 तक लेकिन हर बंदे ने ये वाला काम करना है और अभी के अभी करना है। क्लियर है? तो भाई एक बंदा उठे और जाके लाइट को जाके ऑन कर दे और जाके काम करना शुरू करो।